राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बुधवार का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही बुधवार गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ, पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया के बेटे की शादी को 10 महीने ही हुए थे। बुढ़िया माई बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी बहू को सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती थी। बहू ने पीहर में भी कभी ठंडी रोटी नहीं खाई थी, तो उसे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती थी। वो एक रोटी ही खाकर रह जाती थी। बहू रोज कुएं पर पानी भरने जाती। तब वहां सभी औरतें बैठकर बातें करती थी। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। सभी आपस में बातें कर रही थी। कोई कह रही थी कि आज मैंने गणेश चतुर्थी पर खीर पूड़ी बनाई, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो पुए पकौड़ी और मालपुए बनाए, तो कोई कह रहा था कि मैंने तो स्वादिष्ट घेवर खाए हैं। बुढ़िया की बहू चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तब सभी ने उससे पूछा कि अरे बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी तो बताओ, तुम्हारे घर में आज क्या बना है? तो बहू बोली कि मेरी सास मुझे रोज सुबह की रोटी शाम और शाम की रोटी सुबह खाने को देती है। शादी के बाद मैंने गरम भोजन चखा ही नहीं, तो मैं क्या जानूं गरम रोटी का स्वाद क्या होता है। तब एक पड़ोसन को उसके ऊपर दया आ गई। वो बोली कि बहन, कल मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे खाने का निमंत्रण दूंगी। कल तू मेरे घर गरम रोटी खाने आ जाना। तब दूसरे दिन पड़ोसन बहू के घर गई और उसकी सास से बोली कि माँ जी, मैंने सुहागिनें जिमाई हैं, तो आप अपनी बहू को मेरे घर भोजन करने भेज देना। तो बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, भेज दूंगी। जैसे ही बहू तैयार होकर पड़ोसन के घर भोजन खाने जाने लगी, तो उसकी सास ने कहा कि बहू कहाँ जा रही है? जा कमरे के भीतर जा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने बहू को कमरे में बंद कर दिया और खुद पड़ोसन के यहाँ भोजन खाने चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को देखा तो कहा कि माँ जी, आपकी बहू कहाँ है? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं ही भोजन करने आ गई। पड़ोसन बेचारी कुछ नहीं बोली। उधर बहू का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह खुद की किस्मत को कोस रही थी और रो रही थी कि तभी उसका पति आ गया। उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद देखा तो पूरी बात पूछी। तो पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारी माँ मुझे गरम भोजन खाने को ही नहीं देती। जब आज पड़ोसन ने मुझे खाने के लिए बुलाया तो मेरी जगह तुम्हारी माँ चली गई। उसका पति अपनी माँ को अच्छे से जानता था। वो भी अपनी माँ से डरता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कल सुबह मैं तुम्हें गरम भोजन खिलाऊंगा। तब दूसरे दिन जब उसकी माँ मंदिर चली गई तो पीछे से बेटे ने 4 रोटियां बनाई और उन 4 रोटियों का चूरमा बना करके उसमें खूब सारा घी, बूरा और खोपरा डाला और उसके 4 लड्डू बना करके अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। जैसे ही बुढ़िया की बहू लड्डू खाने बैठी कि दरवाजे पर सासू माँ आ गई। बहू ने 4 लड्डू खाली मटकी में डाले और पानी भरने का बहाना बना करके पनघट पर पहुंच गई।
लेकिन पनघट पर उस समय बहुत भीड़ थी। बहू ने सोचा कि अगर मैं यहाँ लड्डू खाऊंगी तो ये सब मेरी सास को कह देगी। तो बहू पास ही गणेश जी के मंदिर में चली गई। वह मंदिर में बैठकर जैसे ही लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान की मूर्ति में से भगवान ने हाथ फैला दिया। तो गणेश भगवान ने हाथ फैलाकर बहू से लड्डू मांगा। तब बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की हथेली पर एक लड्डू रख दिया। गणेश जी भगवान ने झट से लड्डू खा लिया। जब बहू दूसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया। बहू ने दूसरा लड्डू भी गणेश जी की हथेली पर रख दिया। फिर बहू जब तीसरा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने फिर से हाथ पसार लिया। बहू ने तीसरा लड्डू भी गणेश जी को खाने को दे दिया। जब बहू चौथा लड्डू खाने लगी तो गणेश भगवान ने वापस हाथ फैला लिया। तब बहू बोली कि देखो गणेश जी भगवान, घर पर मुझे मेरी सास गरम खाना खाने को नहीं देती और यहाँ पर आप मुझे खाने नहीं दे रहे। मैंने आपको 3 लड्डू दे दिए, लेकिन अब मैं ये चौथा लड्डू आपको खाने को नहीं दूंगी, यह तो मैं ही खाऊंगी। तब बुढ़िया की बहू चौथा लड्डू खुद खा गई। उधर गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ ही रह गया। बहू लड्डू खाकर घर आ गई। उधर गणेश मंदिर में जैसे ही पुजारी आया और गणेश भगवान का हाथ फैला हुआ देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर कोई प्रलय आने वाली है, इसीलिए गणेश भगवान ने हाथ फैला रखा है। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर राजा के पास भी यह खबर गई। तब राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो भी गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तब बड़े बड़े पंडित ज्ञानी महात्मा आए, बड़े बड़े यज्ञ हवन किए गए, भंडारे किए गए, लेकिन सब बेकार रहा। जब यह बात बुढ़िया की बहू को पता चली तो बुढ़िया की बहू अपने पति और सास से बोली कि गणेश भगवान के हाथ को मैं सीधा करवा दूंगी। आप राजा से कह दो कि वह हमारे घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछा दे, कनात लगवा दे और उस समय मंदिर में कोई भी न रहे। तब बुढ़िया और उसका पति बोला कि अरे बड़े बड़े ज्ञानी पंडित महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। तब सास राजा के पास महल में गई और बोली कि महाराज, मेरी बहू गणेश भगवान के हाथ को सीधा कर देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछा दी जाए, कनात लगवा दी जाए और उस समय जब मेरी बहू मंदिर में हो तो कोई भी मंदिर के भीतर न रहे। तब राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब बुढ़िया के घर से लेकर मंदिर तक जाजम बिछाई गई, कनात लगवाई गई। लेकिन राजा ने सोचा कि छुपकर देखना चाहिए कि क्या माजरा है। तब राजा पहले से ही मंदिर में छिपकर बैठ गए। तब बहू मंदिर में आई। मंदिर में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली कि देखो गणेश जी भगवान, मैंने शादी के बाद कभी गर्म भोजन नहीं खाया। मेरी सासू माँ मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। जब पड़ोसन ने मुझे खाने का न्योता दिया तब भी मेरी जगह मेरी सास चली गई। और फिर जब मेरे पति ने मुझे चूरमे के 4 लड्डू बना कर के दिए तो उनमें से मैंने 3 लड्डू आपको खाने को दिए। अगर चौथा लड्डू मैंने खा लिया तो क्या गुनाह कर दिया। तब गणेश भगवान बोले कि बेटी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरा अगला जन्म सुधार रहा था ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब बहू बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं अनपढ़ गंवार इन सब बातों को क्या जानूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब आप अपना हाथ सीधा कर लीजिए, मेरी जग हंसाई मत कराइए। तभी गणेश जी भगवान ने अपना हाथ सीधा कर लिया। बहू गणेश जी भगवान को प्रणाम करके घर आ गई। राजा ने पूरी बात सुन ली।
तब राजा ने सिपाही भेजकर बहू और उसके पति और उसकी बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया। राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैंने सुना है कि तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को नहीं देती, इसलिए मैं तुझे जेल की सजा सुनाता हूँ। लेकिन बहू राजा से बोली कि हे महाराज, सास तो माँ के समान होती है, आप उन्हें जेल की सजा मत सुनाइए। तब राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तू अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को देगी तब मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं अपनी बहू को गर्म भोजन खाने को दूंगी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया की बहू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और 6 महीने घर रहता था। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और खूब सारा धन कमाकर लाता, फिर अगले 6 महीने वह घर ही रहता था। साहूकार के बेटे की बहू सभी वार त्योहार के व्रत करती और गांव की औरतों के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती थी। साहूकार के बेटे की बहू सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी की कहानी सुनने का समय आता तो वह घाघरा झड़क कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पर बहुत काम पड़ा है। इस तरह वह गणेश जी की कहानी सुनती ही नहीं थी। उसके इस बर्ताव से गणेश जी भगवान उससे रुष्ट हो गए। गणेश भगवान ने सोचा कि इस साहूकार के बेटे की बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। यह वार त्योहार पर सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है तो ये उठकर खड़ी हो जाती है। तब भगवान गणेश जी ने उसे सबक सिखाना चाहा। तब एक बार की बात है, साहूकार का बेटा 6 महीने के बाद परदेश से कमाकर घर लौटा तो वह सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाया था। तब वह अपनी पत्नी के लिए मखमल की कांचली लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन साहूकार का बेटा जल्दी उठ गया, लेकिन घर का नौकर शॉल ओढ़कर सो रहा था। तो साहूकार के बेटे ने लकड़ी की मदद से नौकर का शाल हटाकर उसे उठाना चाहा, तो उसने देखा कि उसकी लाई हुई मखमल की कांचली नौकर के शॉल के पास पड़ी है। साहूकार के बेटे को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं जब 6 महीने परदेश कमाने चला जाता हूँ तो यह नौकर के साथ मुंह काला करती है, जबकि उस मखमल की कांचली को भगवान गणेश ने बहू को चटका दिखाने, सबक सिखाने के लिए समचूहा बनकर उस कांचली को नौकर के शॉल के अंदर घुसाकर रखी थी। साहूकार के बेटे ने मखमल की कांचली नौकर के पास होने वाली बात न तो अपने माता पिता से कही और न ही अपनी पत्नी से पूछी। साहूकार का बेटा अपने माता पिता के पास गया और बोला कि आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़ आइए। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जब तक आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़कर के नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। तब साहूकार बोला कि बेटा, बहू के माता पिता इसका कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो बेटा बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक आप इसको इसके मायके में छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। साहूकार दंपति ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो बैठकर के सुलझा लो। छोटी मोटी खटपट तो हर घर में होती ही है। लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना।
इस तरह 4 दिन निकल गए। साहूकार के बेटे ने अन्न जल नहीं खाया। तब साहूकारनी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप बहू को उसके मायके में छोड़ आइए। मेरे बेटे ने 4 दिन से अन्न जल नहीं खाया पिया। मेरा बेटा 4 दिन से भूखा प्यासा है। तब साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर उसके मायके छोड़ने पैदल पैदल चल दिया। उस जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो या तो पैदल पैदल जाते थे या फिर किसी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाते थे। साहूकार अपने बेटे की बहू को पैदल पैदल ले जा रहा था। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। तब रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर आया तो ससुर ने बहू से कहा कि बहू, आज की रात हम मंदिर में ही गुजारेंगे, सुबह होने पर हम आगे चलेंगे। ऐसा करो, तुम मंदिर के भीतर सो जाओ, मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर सो जाता हूँ। बहू को माता पिता से मिलने की बहुत खुशी थी, अतः उसे सोते ही नींद आ गई। लेकिन साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि बहू के माता पिता पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़कर जा रहे हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कि तभी साहूकार को किसी के बोलने की आवाजें सुनाई दी। गणेश भगवान अपनी सवारी मूषक से बातें कर रहे थे। मूषक राज कह रहा था कि हे गणेश भगवान, आज आपके मंदिर में दूर दूर के यात्री आए हैं। तो गणेश भगवान बोले कि काहे के यात्री? इस साहूकार के बेटे की बहू को तो मैंने ही सबक सिखाया है। ये सभी वार त्योहार का व्रत करती है, सभी देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है यह उठकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको सबक सिखाया है। इसका पति एक दिन पहले ही परदेश से कमाकर आया था। इसके लिए मखमल की कांचली परदेश से उपहार में लाया था। मैंने वह कांचली नौकर के कमरे में उसके शॉल में रख दी और सुबह इसके पति ने देख ली। उसने अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया और वह अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो गया। आज इसका ससुर इसके मायके में इसको छोड़ने जा रहा है। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका माथा ठनका। उसे पूरी सच्चाई का ज्ञान हो गया। साहूकार के मन को तसल्ली हुई। उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, अब हम तुम्हारे मायके नहीं जाएंगे। मैंने सुना है आगे रास्ता खराब है, हम वापस अपने घर जाएंगे। घर आने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी, बेटा व बहू सबको बिठाकर गणेश भगवान के मंदिर वाली बात बताई। तब बेटे को सच्चाई पता चली। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, आज से तुम नित्य का नियम ले लो। तुम रोज स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की कहानी सुनोगी और गणेश जी की पूजा करोगी। उसके बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करोगी और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करोगी और हर वार त्योहार पर सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनोगी और रोज भोजन बनाने के बाद चूल्हे में से अंगीरा निकालकर गणेश जी के सबसे पहले भोग लगाओगी। उसके बाद साहूकार की बेटे की बहू ने ऐसा ही किया। इसके प्रताप से साहूकार दंपति को 2 पोते हुए। धन मिला, सुख मिला, निरोगी काया मिली और मरने के बाद उन्हें बैकुंठ का वास मिला। जय हो गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता।
तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही वह भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने जाती तो रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। तो वह भाई का मुंह देखने जाती और रास्ते में कहती जाती कि हे भगवान, अमर सुहाग और अमर पिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। तब रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई तो भाई का मुंह देखा और थोड़ी देर के लिए बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि बाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली कि भाभी, रास्ते में बहुत से झाड़ के कांटे पड़े थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने ससुराल में आ गई। ननद के जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप रास्ता क्यों नहीं साफ करवा देते? आपकी बहन जिस रास्ते से रोज आती है उस रास्ते में झाड़ के कांटे बिछे पड़े हैं, जिससे उस बिचारी के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनते ही भाई ने कुल्हाड़ी ली और रास्ता साफ करने के लिए चला गया, जिससे विनायक जी पथवारी का स्थान हट गया। उससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे उसका शाप लगा। रास्ता साफ करके भाई वापस घर आया और थोड़ी देर के लिए लेट गया तो वह सोता ही रह गया। जब संध्या को पति नहीं उठा तो पत्नी ने अपने पति को जगाया तो पत्नी ने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग एकत्र हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग
भाई को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाने लगे तो भाभी गांव के लोगों से बोली कि अभी मत ले जाइए, मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आती होगी। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तो गांव के लोग कहने लगे कि आज तो मुंह देख लेगी, कल किसका देखेगी। परंतु कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। बहन भी अंतिम बार अपने भाई का मुंह देख लेगी। उधर बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने ससुराल से निकली तो रास्ते में उसे सफाई हुई मिली। तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली हटी हुई थी, पटवारी माता भी अपने स्थान से हटी हुई थी, तुलसी माता भी उखड़ी हुई थी। तब उसने खेजड़ी की डाली वापस लगाई, 7 कंकर लेकर पटवारी बैठाई, तुलसी माता को वापस रोप दिया और सबके पैर पकड़कर बोली कि हे ईश्वर, अमर सुहाग देना और अमर पीहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह वापस अपने मायके की ओर जाने लगी। तो भगवान सोच में पड़ गए कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब पीछे से भगवान ने आवाज लगाई कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा, तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जैसा ये कहते हैं मैं वैसा कर लेती हूँ। तो उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और भाई के घर आई। जैसे ही उसके मायके का घर आया तो उसने देखा वहां गांव के लोग एकत्र हो रहे थे। आंगन में भाभी बैठी हुई रो रही थी। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष आसपास में बैठे हुए थे। बीच में भाई की लाश रखी हुई थी। वह सारा माजरा देखकर समझ गई। वह उसी समय घर की रसोई में गई। वहां से वह एक कटोरे में दूध लेकर आई। उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली और अपने भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। अमृत के छींटे लगते ही उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आई। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला कि बहन, तेरी भाभी कह रही थी कि तू जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से कांटे बिखरे पड़े हैं, तो मैंने वह रास्ता साफ कर दिया। तब बहन ने कहा कि भाई, तूने सफाई तो करी, लेकिन तूने भगवान के स्थान भी हटा दिए। मैं अभी जब आ रही थी तो सभी को बैठाकर आ रही हूँ। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे ईश्वर, जैसे आपने मेरी सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की, सबको अमर सुहाग और अमर पीहरवासा का सुख देना। विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक माँ और बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पटवारी माता, तुलसी माता, बड़ पीपल और आंकड़े के देवता की पूजा करती थी। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। ऐसा करते हुए उन्हें अनेक बरस बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी के तो बहुत से नियम हैं। जो मेरी बेटी के नियम को निभाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी। लड़के वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? तो उसकी माँ ने सारे नियम बता दिए। लड़के वाले बोले कि हम उन सब नियमों को निभा देंगे। उसकी माँ ने अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। बेटी शादी होकर ससुराल में आ गई। 5-6 महीने तो ससुराल वालों ने उसके नियम निभा दिए। एक दिन उनके घर में काम को लेकर झगड़ा हो गया। सासू और जिठानियां कहने लगी कि यह बाद में आकर भी देव देव करती है और सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सुबह छोटी बहू उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने के लिए जाने लगी। तो सास, जेठानियां और ननद कहने लगी कि अरे कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, तूने देखा नहीं? घर के काम धंधे में ध्यान क्यों नहीं देती? तो बहू ने पूजा की थाली रख दी और कमरे में जाकर सो गई। भूखी प्यासी वह 4 दिन तक अपने कमरे में पड़ी रही। तब एक रात्रि को भगवान उसके स्वप्न में आए और बोले कि बेटी सो रही है या जाग रही है? तो नई बहू बोली कि हे ईश्वर, न मैं सो रही हूँ, नहीं मैं जाग रही हूँ, मैं तो चिंता में पड़ी हूँ।
भगवान बोले कि तेरी चिंता अब मिट जाएगी, तू उठ, पूजा पाठ कर और भोजन कर। नई बहू बोली कि हे भगवान, कैसे भोजन खाऊं? सासू, जिठानी और ननद घर के बाहर जाकर पूजा करने नहीं देती। मेरा तो नियम टूट रहा है। तो ईश्वर बोले कि हमने तेरे घर में ही निवास बना लिया है, तू उठ कर देख तो सही। उसी समय बहू की नींद खुल गई। उसने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। नई बहू उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे में विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी माता दही दूध में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान बैठे हैं। तुलसी माता हरी भरी है। बड़ देवता, पतवारी माता और पीपल देवता सभी विद्यमान हैं। यह देखकर नई बहू खुश हो गई। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की थाली लेकर आई। तब उसने पूजा करी, कहानी सुनी। भगवान ने हुक्कारा भरा। थोड़ी देर के बाद वह भोजन करने के लिए रसोई में आकर बैठ गई। तो देवरानी, जिठानी और सासू ननद कहने लगी कि रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? 4 दिन भूखी रही तो तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगे। तब नई बहू बोली कि मैंने अपने सभी नियम निभा लिए हैं, पूजा करके ही आ रही हूँ, उसके बाद ही मैं भोजन करने आई हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलकर मेरे कमरे में देखिए। तो सास, ननद और जिठानी बोली कि चल, हमें भी दिखा। आगे आगे बहू और पीछे पीछे सासू, ननद और देवरानी जिठानी आ रही थी। बहू ने कमरा खोलकर सबको दिखाया तो वहां 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे थे। पतवारी माता दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। 7 घोड़ों के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे थे। तुलसी माता हरी भरी हो रही थी। बड़ पीपल देवता और आंकड़े के देवता विद्यमान थे। सास, ननद और देवरानी जिठानी नई बहू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तो नई बहू उनसे बोली कि आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब देवताओं के पैर पड़िए, मैं आपके पैर छूंगी। हे ईश्वर, जैसे आपने नई बहू के नियम को निभाया, जैसे आपने नई बहू को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।